तो आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाला है क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का मोस्ट वीविया ऑब्जेक्टिव प्रश्न, पूरा हिंदी का निचोड़ प्रश्न करने वाले हैं बाबू आज इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करवाऊंगा सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे और बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, आप लोग के यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए और सारे प्रश्न को देख लीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं मोस्ट वीविया ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड परीक्षा हिंदी का। चलिए तो पहला नंबर प्रश्न को देख लीजिए क्या करा है यहाँ पे, और आप लोग बाबू सारे प्रश्न का आंसर करते चलिएगा कमेंट सेक्शन में और अपना लास्ट में स्कोर भी बताइएगा। क्या करा पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। बाबू जन्म और मृत्यु से वहां प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में आप लोग को जन्म और मृत्यु और रचनाएं काफी सारे देखने के लिए मिलेगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो याद रखेगा 14 अप्रैल 1891 को। कब? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। और हम लोग ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे बाबू, हम लोग कम समय में ज्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग आंसर को करते ही चलेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब जो थे बाबू वह खोखा अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे, बताइए आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर कीजिएगा। तो आप लोग सभी को पता होगा बाबू सेन साहब जो थे वो अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा है कि बहादुर का पूरा नाम है। बहादुर के बाबू पूरा नाम क्या था, ये बताइए आप लोग। बहादुर का पूरा नाम क्या था, जल्दी से बताइए। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, तो आप लोग को इस वीडियो में प्रीवियस ईयर प्रश्न यहाँ पे करवा रहा हूँ कि जो बार बार प्रश्न रिपीट कर रहा है। बताइए बहादुर का पूरा नाम क्या था बाबू, तो बहादुर का जो पूरा नाम था वह दिल बहादुर नाम था। क्या नाम था, दिल बहादुर नाम था, याद रखिएगा। ये प्रश्न बार बार पूछ रहा है। तो यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करवाऊंगा सारे प्रश्न गेसिंग करवाया गया प्रश्न है बाबू। तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। क्या करा कि वारेन हेस्टिंगर था, जो वारेन हेस्टिंगर था बाबू वह कौन था, तो वारेन हेस्टिंगस जो था ना वह भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था, भारत का गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अब आप लोग बाबू लेखक और चैप्टर का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्या करा है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के जो निबंधकार हैं, जो लेखक हैं, वह कौन है, बताइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन देगा तो आप लोग जल्दी से बताइए। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार जो हैं वह कौन है बाबू, तो सभी को पता होगा गुणाकर मूल्य। कौन है बाबू, गुणाकर मूल्य जी हैं नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए छठा नंबर प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो आप लोग को छठा नंबर प्रश्न का आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। क्या करें कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, बताइए। तो मदन जो है बाबू वह कासू के कितने दांत तोड़ा था, बताइए आप लोग। ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जल्दी से आप लोग 6 नंबर प्रश्न का कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर कि जो मदन था बाबू वह कासू के कितने दांत तोड़ा था। देखते हैं कितने बच्चे का राइट आंसर आता है कमेंट सेक्शन में। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर दे दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। तो आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाबू क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है। क्या करें कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज जो है ना बाबू वह किस कला से संबंधित है, बताइए आप लोग। तो आप लोग को पता होगा जो पंडित बिरजू महाराज जो थे वह क्या करते थे, कथक करते थे। कथक नृत्य से संबंधित है, किससे, कथक नृत्य से संबंधित है। ये प्रश्न को याद रखेगा, ये वीवीआई प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे वो क्या करा है 8वां नंबर प्रश्न कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। स्वदेशी जो चैप्टर है ना इसका जो लेखक है वह कौन है, बताइए आप लोग। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो आप लोग को पता होगा स्वदेशी शीर्षक पाठ के जो रचनाकार जो है ना वह कौन है, तो प्रेम घन जी हैं। कौन है, प्रेम घन जी है, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 9वां नंबर देख लीजिए, क्या करे कि परिवार के नौकर का क्या नाम था।
जो बाबू परिवार में जो नौकर था ना मछली कहानी में, उसका नाम क्या था, ये प्रश्न कर रहा है। तो बताइए आप लोग, परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो आप लोग को पता होगा बाबू, भंगू। क्या नाम था? भंगू नाम था। ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग को जो बार बार प्रश्न जो रिपीट कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा में, वो भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो भंगू नाम था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक जो है ना बाबू, वह किस भक्ति धारा के कवि है? तो आप लोग बताइए जल्दी से, गुरु नानक जो है वह किस भक्ति धारा के कवि हैं बाबू? तो याद रखेगा बाबू, निर्गुण भक्त धारा के कवि हैं। किसके? तो निर्गुण भक्त धारा के कवि हैं कौन? गुरु नानक। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न बीबीआई प्रश्न है, सारे प्रश्न को याद कर लीजिए और रट लीजिए, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। हिंदी का 50 में 50 ऑब्जेक्टिव दम करके आइएगा बाबू, ठीक है। तो गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो वह है बाबू निर्गुण भक्त धारा के कवि। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे फिर अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा है कि सुजान रसखान किनकी रचना है? सुजान रसखान जो रचनाएं हैं वह किनकी रचनाएं हैं? बताइए आप लोग। तो आप लोग को पता होगा बाबू, सुजान रसखान जो रचनाएं हैं वह किनकी रचना है? बताइए, सुजान की, रसखान की, कि मियाँ जान की नसीर की? बताइए तो किनकी रचना है सुजान रसखान? तो आप लोग को पता होगा, रसखान की। किनकी बाबू? रसखान की रचनाएं हैं, सुजान रसखान, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। वो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चले बाबू, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का स्कोर जो आया वह कितना आया है। उससे पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बेहतर है, आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं, कितने प्रश्न आप लोग से गलत होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करें कि भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की जो प्राचीनतम बाबू पुरानी भाषा जो है वह कौन सी भाषा है? तो आप लोग को पता होगा, भारत की जो सबसे प्राचीनतम भाषा है वह कौन सी है? नहीं पता तो याद रखेगा, संस्कृत। कौन है बाबू भारत की प्राचीनतम भाषा? संस्कृत है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, क्या करें कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण जो है बाबू वह बूढ़ा चौकीदार जो कहे हैं वह किसे कहे हैं? बताइए तो आप लोग को पता होगा, कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा बाबू, जो कुंवर नारायण जो थे वह बूढ़े चौकीदार जो कहे थे ना, वह किनको कहे थे? तो वृक्ष को। किसको बाबू? वृक्ष को, जो उनके घर के बाहर था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न को, क्या करा कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? जो रेनर मारिया रिल्के जी हैं वह किस भाषा के कवि हैं? बताइए आप लोग, जर्मन, ब्रिटिश, कि फ्रांसीसी, की चीनी भाषा के कवि हैं? बताइए आप लोग, सारे ऑप्शन को पढ़ के आप लोग बोर्ड परीक्षा में आंसर कीजिएगा, आप लोग को वहाँ पे समय मिलेगा बाबू, ठीक है। तो रेनर मारिया रिल्के जो हैं वह किस भाषा के कवि हैं? तो याद रखिएगा, जर्मन। किस भाषा के? जर्मन भाषा के कवि हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करें यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न कि बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। जो बिस्मिल्लाह खां थे बाबू वह किस चीज से प्रसिद्ध थे? वह क्या बजाते थे? ये प्रश्न यहाँ पे कह रहा है बाबू। बताइए, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे किस चीज से? तो आप लोग पढ़े होंगे, बिस्मिल्लाह खां जो थे ना बाबू वह शहनाई वादक थे। क्या थे बाबू? शहनाई बजाते थे, शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां, और इसी से वह प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 16 नंबर, क्या करा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वह कौन है? तो ये सारे बच्चों को पता होगा बाबू, कौन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक? तो सारे बच्चों को पता होगा। तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा। तो वह है बाबू भीमराव अंबेडकर जी। कौन है बाबू? भीमराव अंबेडकर जी हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा कि हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा जो है ना बाबू, जहाँ परमाणु बम गिराया गया था, वह किस देश में है? तो आप लोग को पता होगा, हिरोशिमा जो है वह किस देश में है? नहीं पता तो याद रखेगा, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो हिरोशिमा जो है ना बाबू वह जापान में है। कहाँ है? जापान में। यही परमाणु बम गिराया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी?
सेन साहब की जो नई मोटर कार थी जो बाबू, वह कितने की थी? ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, तो आप लोग याद रखिएगा। सेन साहब की जो नई मोटर कार थी ना, वह कितनी की थी? तो वह थी बाबू 7,500 की। कितने? 7,500 की थी सेन साहब की नई मोटर कार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग बाबू अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बाबू यहाँ पे आप लोग का सारे विषय का ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करवा दिया जाएगा अच्छे तरीके से, कि एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटेगा नहीं। क्योंकि बाबू ऑब्जेक्टिव ही जो है वह प्लस पॉइंट नंबर बढ़ाता है आप लोग को बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग ना बाबू इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न 19 नंबर, कि संतु अचानक क्या लेकर भागा? बताइए तो, संतु जो था वो अचानक क्या लेकर भागा था? बताइए आप लोग, क्या लेकर भाग गया? तो आप लोग को पता होगा, जो संतु था ना बाबू, वह मछली लेकर गया था। क्या लेकर गया था? मछली लेकर गया था। तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? जो शंभू महाराज थे वह बिरजू महाराज के कौन थे बाबू? बताइए आप लोग, ऑप्शन दिया गया, जल्दी से बताइए आप लोग। शंभू महाराज जो थे वह बिरजू महाराज के कौन थे? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? जो शंभू महाराज जो थे बाबू, वह बिरजू महाराज के चाचा जी थे। कौन थे बाबू? चाचा थे बिरजू महाराज के, शंभू महाराज, याद रखेगा। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, 21 नंबर क्या कर रहा है बाबू? क्या अगेय का जन्म कब हुआ? अगेय जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखेगा। अगेय जी का जन्म कब हुआ था? तो 1911 को। कब हुआ था बाबू? 1911 को हुआ था अगेय जी का जन्म। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया। क्या करा कि ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है? जो ग अक्षर की जो माँ बाबू जो अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताया गया था कि ग अक्षर की जो समानता बताए थे माँ, वह किससे दिखाया गया है? ग से किससे बतलाया गया है? बताइए आप लोग। ग से गधा बताया गया है, ग से गणेश बताया गया, कि ग से गमला, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है? तो याद रखेगा, गमले से। किससे? गमले से। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करा कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली कहानी में जो मसाला पीस रही थी वह कौन पीस रही थी बाबू? बताइए आप लोग। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो आप लोग को पता होगा, माँ। कौन बाबू? माँ जो थी वह मसाला पीस रही थी मछली के लिए, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो 24 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए बाबू। क्या करा? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। क्या करा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, या उकी पंक्ति है। बताइए तो, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह पंक्ति जो है वह कौन कहे हैं? बताइए आप लोग, किनकी कविता में कही गई है यह पंक्ति? तो याद रखेगा बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहे हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहे हैं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो याद रखेगा इस प्रश्न को। तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा है 25 नंबर, कि रसखान ने चोर किसे कहा है? जो रसखान है बाबू, जो चोर कहे हैं, वह किसको चोर कहे हैं? बताइए। कृष्ण को, राधा को, नंद को, कि स्वयं को? किसको चोर कहे हैं बाबू रसखान? तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, जो रसखान है ना बाबू, वह चोर जो कहे हैं वह कृष्ण को कहे हैं। किसे? कृष्ण को कहे हैं, याद रखेगा। तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पे बर्निका भाग 2 का प्रश्न दिया गया है बाबू। क्या करा है कि मंगम्मा को किससे विवाद था? बताइए तो, मंगम्मा को बाबू किससे विवाद था? बताइए आप लोग जल्दी से। तो बाबू मंगम्मा को जो विवाद था ना, वह अपने बहू से था। किससे? अपने बहू से विवाद था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे बर्नुका भाग 2 का बाबू, क्योंकि इससे भी काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। क्या करें यहाँ पे? अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 27 नंबर क्या करा है कि ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? जो ढाते विश्वास जो कहानी है बाबू, उसका जो कहानीकार है, जो लेखक है, वह कौन है? तो आप सभी को पता होगा, सात कौड़ी होता। कौन है बाबू? सात कौड़ी होता जो है वह ढाते विश्वास कहानी का लेखक है, कहानीकार हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा बाबू कि माँ कहानी में कौन पागल था?
जो माँ कहानी है उसमें कौन पागल था, ये प्रश्न यहाँ पे करा है। वो आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए बोर्ड परीक्षा में। तो माँ कहानी में कौन पागल था, तो आप लोग को पता होगा मंगू। मंगू जी थी ना बाबू, वह पागल थी। कौन से कहानी में, माँ कहानी में मंगू जो थी वह पागल थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 29 नंबर दिया गया, क्या करा कि पपाती कौन थी। पपाती जो थी वह कौन थी, बताइए आप लोग। पपाती कौन थी, बल्लिया माल की बहन थी, कि बल्लिया माल की भतीजी थी, कि बल्लिया माल की पुत्री थी, कि बल्लिया माल की पोती थी, बताइए। पपाती कौन थी बाबू, तो याद रखेगा पपाती जो थी वह बल्लिया माल की पुत्री थी। कौन थी बाबू, बल्लिया माल की पुत्री थी, बेटी थी, याद रखेगा। तो यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। इसके बाद आप लोग को बताना है बाबू कमेंट सेक्शन में कि आप लोग जो हैं वह 30 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बढ़िया और कितना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है वह 30 प्रश्न में ना कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 30 प्रश्न करवाए हो ना, सारे प्रश्न भी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न था, ठीक है। क्या करें यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है, बताइए। तो सीता जो है बाबू, सीता जो कहानी का जो पात्र है वह सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है, बताइए आप लोग। तो आप लोग पढ़े होंगे कैसा महसूस होता है बाबू, घुटन। सीता को कैसा अपने घर में महसूस होता है, घुटन महसूस होता है, याद रखेगा। तो यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दीजिए बाबू कि आप लोग जो है वह 30 प्रश्न में कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। जिस बच्चे का 25 प्लस रहेगा उसका तैयारी बहुत ही बढ़िया और मेहनत करना पड़ेगा कि आप लोग जो है बाबू 50 में 50 वहां सही करके आएगा बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसी धमाके के साथ और लाते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न।